Good morning students, I am Ashok Kumar from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the topic article. Students, article, this is the part of grammar. Students, articles are three types: a, an or the. A or n, this is called indefinite article, and the is called definite article. Students, first of all, we would discuss about indefinite article a or n. A. So first of all, we would discuss about a. So a is used with where singular and consonant sound. या तो जो ए का जो यूज़ किया जाएगा वो हम मोस्टली जो करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉन्सोनेंट की साउंड होती क्या है. सो कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है वो आपकी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन. जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो साउंड होती है व्यंजन की. It means get to get. For example, if we write consonant sound boy, so we use a. It means ये दिस इज द साउंड ऑफ बै, और बै किस में आएगा, व्यंजन साउंड में आएगा. इट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा वो. ओके. काउंटेबल नाउन मीन्स द नाउन विच वी कैन काउंट, और एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. इट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव. इट मीन्स एडजेक्टिव के साथ भी हम जो है ए का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ गुड, गुड इज द एडजेक्टिव. So that's why we have used a. A eunuch, यहाँ जो साउंड आ रही है वो ये की आ रही है, EU. ये वर्ड तो आपका ई है, ये वर्ड तो आपका ई है. इट मीन्स वोविल की साउंड, यानी कि वोविल वर्ड है ये, वोविल. तो इसमें लेकिन साउंड जो है वो ये की साउंड आ रही है. किसकी साउंड आ रही है, वो ये की. और स्टूडेंट्स, ये जो ये है वो एक व्यंजन की साउंड क्रिएट कर रहा है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी यूज ए. तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई आ रहा है वाउल, तो वाउल के साथ तो हम एन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ए का यूज हो रहा है. वो रीजन क्या है, बिकॉज इट क्रिएट्स द साउंड ऑफ ये. इसकी जो साउंड होगी यूनिक, तो यूनक होगा. यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी, इट इज क्रिएटिंग द साउंड ऑफ ये. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए. वाइल विद वाउल AEIOU वी यूज एन. तो यहाँ हम एन का यूज नहीं करेंगे, हम जो साउंड किसका यूज करेंगे, ए का, बिकॉज इट क्रिएट्स द साउंड ऑफ ये. आउजाबोर्ड, तो ये भी साउंड जो है आउजाबोर्ड, तो इसकी साउंड ए नहीं होकर ये आ रही है, इसकी भी साउंड. ओके. शी इज अ नाइस. नाइस जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए. इंटेलिजेंट एंड काइंड लेडी. देयर इज अ पेंसिल. पेंसिल, सो पेंसिल पा की साउंड है, क्रिएट कर रहा है वो. सो दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्सोनेंट. सो कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज एन. AN. So when we use N, students, it is also an indefinite article. तो मैंने आपको बताया था A और N is called indefinite article.
सो इट इज यूज्ड वेयर, अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है? सो सिंगुलर के साथ हम इसका एन यूज करेंगे, तो सिंगुलर यानी कि सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए, ओके। सो लेकिन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि साउंड वाउल्स की होनी चाहिए। सो वाउल की साउंड जो होती है, मोस्टली हम जो यूज करते हैं, वाउल जो होता है आपका वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाउल्स होते हैं। लेकिन ये वाउल की साउंड क्या होती है? इट मीन्स वाउल की साउंड जो होती है ए, टू, आने खाली, तो ये ए टू आने खाली, ये जो साउंड होती है, एडजेक्टिव्स के साथ हम यूज करते हैं एन का, एंड काउंटेबल नाउन के साथ भी हम एन का यूज करते हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल, ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सिंगुलर की टॉक करेंगे, सिंगुलर की बातें करेंगे, तो सिंगुलर में क्या होगा? सिंगुलर में क्या होगा? ऑनेस्ट। यहाँ ये टू रूल्स को अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट है वो एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि एम्प्लॉय की क्वालिटी को शो आउट कर रहा है, ओके। सो इट इज एडजेक्टिव, ओके। सो यहाँ ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, जो कि इस नाउन की को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी को शो आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट जो है उसका फर्स्ट लेटर एच है, यानी कि एच है, लेकिन उसकी साउंड जो है वो ए की आ रही है। हम इसकी जो साउंड है वो हॉनेस्ट ना कहकर ऑनेस्ट की साउंड करेंगे, तो ऑनेस्ट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। सो नेक्स्ट इज सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ भी ये जो इंटेलिजेंट है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है लेकिन साउंड आई की है, तो ई की साउंड यहाँ ये आई हैवी वाउल और उसकी साउंड भी आई की ही आ रही है, तो इंटेलिजेंट ई की साउंड आ रही है, और ई जो है ये वाउल की साउंड क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट इज देयर इज एन एग इन द रेफ्रिजरेटर। सो एग जो है वो किस चीज को अप्लाई कर रहा है? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ये इन दोनों को जो है ये अप्लाई कर रहा है इस रूल को। तो एग इज अ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, ओके। सो बट द साउंड ऑफ ई इज क्रिएटिंग ए, तो ए इज द वाउल साउंड, ए जो है वो वाउल की साउंड है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन, ओके। एंड द नेक्स्ट इज ही गेव द बॉय एन एप्पल, एप्पल। So if you talk apple, so apple, it is creating the sound of a. It is creating the sound of a. So that's why we are using n. और ये एक दूसरा और इसमें रूल है, सिंगुलर को क्रिएट है, ये सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है, ओके। एंड वाउल की भी साउंड इसमें क्रिएट हो रही है, so that's why we have to use n. ओके। सो यहाँ एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, MLA I LLB, ओके। एंड अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स, MLA के साथ हमें क्या यूज करना है, आई के साथ क्या यूज करना है, LLB के साथ क्या यूज करना है, अम्ब्रेला के साथ क्या यूज करना है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व करें और उसके बाद अपने आंसर्स को चेक करें। स्टूडेंट्स, MLA, यहाँ जो M की जो साउंड आ रही है आपकी, वो A और मैं M, हम M जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, और उसकी जो साउंड है वो किसकी साउंड आ रही है? वाउल की। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एन, नॉट ए, ओके। क्योंकि ये है कॉन्सोनेंट वर्ड, बट इट क्रिएट्स द साउंड ऑफ वाउल, जो ये स्वर की वॉइस को क्रिएट कर रहा है, स्वर की वॉइस है, इसकी वाउल्स की साउंड है, सो दैट्स व्हाई वी यूज एन। तो हमें उस लेटर पर ध्यान ना देकर उसकी साउंड पर हमें ध्यान देना है।
नेक्स्ट इज आई। तो ई की साउंड है, वाउल हो गया, लेकिन इसकी वॉइस भी जो स्वर है, जो इसकी साउंड है वो ए की ही निकाल रहा है, सो दैट्स व्हाई वी यूज एन। एल एल बी, एल, so it creates the sound of A, so that's why we use N. U, the sound of U is A. Umbrella, so it is creating the side umbrella, not umbrella, so that's why we use N. And the last example is one. So what should we use? Yes, N. Why? Because the sound of O is V. On नहीं बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे? One. So that's why we use N. Next is the. Students, when we use the, so it is definite article, it is used where? Specification, specific noun, both countable and uncountable noun. So first of all we talk about specification. Specification means, for example, if I say to you that I have a pen, I have a pen which is given by my father on my birthday. ये एक पेन है जो कि बर्थडे पर मुझे दिया गया था, so it's a it shows a specification, ये कुछ स्पेशल है, so that's why this is the pen, so I use the. तो मैं क्या यूज करूंगा? the, because it shows the specification. I saw the man who was stealing in my house. मैंने उस आदमी को देखा जो yesterday मेरे घर में चोरी कर रहा था, so वो एक स्पेसिफिकेशन को शो आउट कर रहा है. ओके, स्पेसिफिक नाउन का मतलब कि कोई ऐसा नाउन जो कि अपने आप में यूनिक हो, फॉर एग्जांपल द सन, द अर्थ, द मार्स. ओके, सो स्पेसिफिक जो नाउन होगा उसके साथ हम दा का यूज करेंगे. बहुत काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी दा का यूज होगा. लेकिन अब आप ये कहेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ तो अभी आपने एक काउंटेबल के साथ तो आप एक का यूज कर रहे थे, लेकिन काउंटेबल का मीन्स जो स्पेसिफिक नाउन होते हैं, सन इज द काउंटेबल नाउन क्योंकि सन एक है. ओके, सो वहां पर हम जो दा का यूज करेंगे. ओके, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा का यूज करेंगे. जो भी सुपरलेटिव वर्ड होंगे वहां पर हम दा का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टू यू दैट the sun is the hottest star nearby the earth. The sun is the hottest star nearby the earth. It means जो अर्थ के नियर बाय है, वो जो सन है वो सबसे हॉटेस्ट है. तो यहाँ मैंने हॉटेस्ट के साथ दा का यूज किया है. ओके, तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी, उनसे पहले दा का यूज नेसेसरी होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हाउस. ये अपने घर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है. और इन द क्लासरूम का मीन्स ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि वह अपने क्लासरूम में मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. सिंगुलर एंड प्लूरल वो काउंटेबल. और एंड द नेक्स्ट इज द का यूज हम कहाँ करेंगे? ओशियन, यू नो वेल, पैसिफिक ओशियन. ओके, रिवर्स, गंगा रिवर, यमुना, ब्रह्मपुत्र. सो जितनी भी नदियां हैं हम उनके साथ दा का यूज करेंगे. ओके, माउंटेन्स इन केस ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, उनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? जैसे अरावली माउंटेन, ओके, हिमालयस. तो
तो ये क्या है, हिमालयाज है। तो इसके साथ हम द का यूज, तो वी आर टू यूज द। इफ वी राइट गंगा, इफ वी राइट पैसिफिक ओशियन, इनके साथ हम जो है द का यूज करेंगे। होली बुक, द गीता, यहाँ भी द का यूज होगा, ये भी द का यूज होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार है, वी आर टू यूज। न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मैगजीन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ओके। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताज है, लाल किला है, ओके। यूनिक थिंग्स इन द नेचर, यूनिक थिंग्स, सन यूनिक है, अर्थ यूनिक है, ओके। इफ यू टॉक द माउंटेन्स यूनिक है, जो रिवर गंगा है वो यूनिक है। तो एक इनमें को रिलेशन होता है कहीं ना कहीं, ओके। डबल कॉम्परेटिव के साथ हम द का यूज करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, it is the last of article, so you are to read these examples and make some sentences or the words, some sentences or the words with these examples, okay. So these are the topics on which you are to write some examples. Thank you beta.